सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। हाई स्कूल हुसैनपुर में मलाला फंड की कार्यशाला में सरकारी शिक्षकों ने अपने विद्यालय के अंतर्गत हुए सरकारी कोशिश और योजना की जानकारी दी। मुख्य स्पीकर पूनम चोपड़ा ने कहा कि मलाला फंड ने बालिका शिक्षा के मुद्दों को गहराई से आगे बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया में बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं। मलाला बालिकाओं का रोल मॉडल है। किसान इंटर कॉलेज के मैनेजर आरिफ पाशा ने कहा कि गुलमकाई नेटवर्क ने कुंदरकी के सभी इलाके में जागरूकता पैदा की है। लड़कियों का ड्रॉप आउट काफ़ी हद तक रुका हुआ है। रेहाना रहमान ने बताया कि कुंदरकी के 20 विद्यालय जो गुलमकाई परियोजना के तहत चयनित हैं, वहां कोरोना के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और घर घर जाकर माता पिता से बातचीत करके ड्रॉप आउट हुई लड़कियों को स्कूल पहुंचाने का काम हमारे वर्कर कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन एचआर सैनी और अध्यक्षता राखी धमसाना ने किया। राखी धमसाना ने अपने संबोधन में कहा कि अब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ज़रूरत है उनको उचित साधन उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा कार्यशाला में फ़हीमुद्दीन, शीबा परवीन, अतीकुर रहमान, आफरीन खान, लुबानाज, फरा मोइन, अनीता मैसी, मीनाक्षी, आसिया, राखी भटनागर, रामा, बबलू, श्वेता, अंजू, फरहानाज, तस्लीम जहां, शुएब अख्तर, निरुपमा सिंह, फ़हीमुद्दीन, शमा रूही, निधि भारती, कादिर अली, आरिफ पाशा, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, भावना चौहान आदि शिक्षकों में सबने विचार व्यक्त किए। स्कूल के प्रिंसिपल फ़हीमुद्दीन ने सभी का शुक्रिया अदा किया। से नाता टूट चुका था। ऐसे परिवार जो समाज की मुख्य धाराओं से टूट चुके थे, उन्हें जोड़ने का काम इस समिति ने और इस समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने इस क्षेत्र में किया है। ये क्षेत्र खासकर वो एरिया जहाँ कार्यालय है नवारा समाज कल्याण समिति का, शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा क्षेत्र हमारी कुंदरकी ब्लॉक में या कुंदरकी विधानसभा में कहलाता था। खासकर बालिका शिक्षा का बेहद विरोध था। बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजा करते थे। मुझे याद है कि जब इन्होंने वहां पर वो स्कूल शुरू किया था तो बहुत सारे जो उच्च मानसिकता के लोग थे उन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन उस विरोध की चिंता न करते हुए जो आधारभूत सुविधाएं थी उनके न होते हुए भी आपने वहां गुणवत्ता परख शिक्षा उस क्षेत्र के लोगों को प्रदान की और क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। आज भी ये समिति, ये संगठन बड़ा परिवार हो गया। अब इनका काफी सारे सदस्य इस नवारा समाज कल्याण समिति से जुड़े हैं। आज भी ये हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। खासकर बालिकाओं की शिक्षा में बहुत काम किया है। मैंने पास पोलियो में भी देखा था कि जब पोलियो का कार्यक्रम चल रहा था तो आप लगातार गाँव देहातों में जाकर लोगों को जागरूक किया करते थे। इसके अलावा जो साक्षरता अभियान चलाया था सरकार ने, उसमें भी आप चूंकि जिले पे आप उसके मुख्य संगठन भी रहे थे और साक्षरता मिशन के काम में भी बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद मैंने देखा कि पशु सेवा के लिए ग्रुप इंडिया की स्थापना हुई थी, उसमें भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्र में हर तरह के सामाजिक कार्यों में नवारा समाज कल्याण समिति ने आगे बढ़कर काम किया है। अब जबकि मलाला फाउंडेशन के तहत गुलमकाई और गुलमकाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत तमाम लोगों से बालिकाओं को मजबूत बनाने का काम करने का नवारा समाज कल्याण समिति कर रही है और हम लगातार इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं। जब
संपूर्ण साक्षरता अभियान था। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान में अपना भाई का था कि हमारे साथ सपोर्ट रहता था कि आप लोगों से ये भी निवेदन करके आया हो कि हमारे वॉलंटियर आपके स्कूल में आके के सहयोग चाहते कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्ची है जो शादी करती है कि बच्ची ड्रॉप आउट न हो पाए, बच्ची को आप लोग जो है स्कूल तभी हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। आओ हम अस्तित्व को नकारें और जो नहीं है उसको स्वीकारें। कील न टूटती दीवारों में तो कीलों पर ही जड़ दे दीवार। बच्चों, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके माता पिता ने आपके ऊपर, हमारे ऊपर भरोसा किया और आपको विद्यालय भेजा। अब यहाँ आने के बाद आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने माता पिता को ये भरोसा बनाए रखे देना कि आप जा रहे हैं, आप सीख के और काबिल बन के आएंगे। बच्चों, ये भी बात है कि कहते हैं कि कोई भी काम जिसमें कि हम अपनी सफलता हासिल करना चाहते हैं या तो वो शौक से होता है या खौफ से। तो खौफ कम, लेकिन अगर शौक ज्यादा होगा तो बच्चों आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए आपको पूरे मन से, पूरे लगन से और अपनी अध्यापिकाओं के साथ जुड़कर पढ़ना होगा, सीखना होगा, अपने आप को काबिल बनाना होगा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मलाला फाउंडेशन के सभी व्यक्तियों का कि आप इस नेक कार्य में लगे हुए हैं। हमारा हमेशा आपके साथ सहयोग था और रहेगा। इसी प्रकार जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसे ईमानदारी से और शौक से निभाएं और इसी प्रकार देश की बेटियों को काबिल बनाएं। आज जो है सेंट लुइस स्कूल में यहाँ पे सारे जो टीचर थे उनके साथ एक मीटिंग थी हमारी, जिसमें 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास हुआ था, उसी के तहत नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा हुई। और जो है उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों में, उनकी शिक्षा की क्वालिटी दी जाए बच्चों को। और इसके साथ साथ जो है ये था कि जो गांव में लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं उन्हें किस तरह से स्कूल तक लाया जाए। हर स्कूल को ये जिम्मेदारी का एहसास कराया गया और इसमें काफ़ी टीचरों ने बड़ा सहयोग भी किया है कि कोई भी, जैसे हुसैनपुर है तो यहाँ काफ़ी इस साल काफ़ी संख्या बेटियों की बढ़ गई है यहाँ जूनियर हाई स्कूल में। तो कहने का मतलब यह है कि दो बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया कि क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा में क्वालिटी लाई जाए, और दूसरा ये है कि कोई भी बेटी पढ़ने लिखने से न रह जाए, उसको ड्रॉप आउट को किसी न किसी तरह से उनके माँ बाप को मोटिवेट करके, बेटी को मोटिवेट करके उनको यहाँ तक स्कूल तक पहुँचाया जाए। ये एक हमारा इस मंच से पैगाम था जिसमें टीचरों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। कोरोना टाइम में जो बेटियां घर में काम कर रही हैं या जो मजदूरी कर रही हैं, वो अभी तक अगर स्कूल से नहीं जुड़ी हैं तो उनको जोड़ने का एक आह्वान किया गया कि वो स्कूल से जुड़ें और अपनी शिक्षा को पूरा करें, आगे पढ़ें, चाहे वो गरीब की लड़की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे किसी जाति किसी वर्ग की हो, उनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार, उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये मैसेज था। टीचरों के साथ मिलके हम सब मिलके मेहनत करेंगे। सारे टीचरों को भी ये पैगाम दिया गया, ये मैसेज दिया गया है। टीचरों ने भी उसके लिए प्रॉमिस किया है और हम सब टीचर और मलाला फंड के लोग मिलके इस काम को बखूबी आगे बढ़ाएं।